सिटी 1016 दिल की धड़कन। और आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत उस शो की जिसका नाम है ग्रेट एस्केप। और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है हर बार की तरह इस बार भी, जिनके बारे में मुझे पता चला कि इन्हें एक भूत डराने के लिए गया और बाद में पता चला कि वो खुद ही डर कर भाग गया। तो वही मैडम ब्यूटीफुल, मिस ब्यूटीफुल स्वीट 16 मैडम मॉली मार्कोस मेरे साथ हैं। प्लीज वेलकम। Hello everybody. Hello Arshad. You embrace me very much by telling like sweet 16 and all. Every time, you know, even in my personal life, what is his name? Marco is telling that I'm just like sweet 16, you know. Oh, he's in also a liar. No, Arshad, come on, don't. After giving I said compliment he's also. like you, Yeah. a compliment you'll give and take it back, eh? Very smart boy. But you know, everybody, I might be little bit older than 16, but in the heart and in the spirit, Not little bit. come on, I'm quite young. You looks like quite young, but you are not a young. But I look like young, no? Thank you. That is the point I was trying to make मैंने everybody. घूर के देखा था तो मुझे बोलना पड़ा जी। Come on, I mean, Arshad. you're amazing. Thank you. You're So stating everybody, the point I'm trying to make that even because I am in the radio and not in the television, because you cannot able to see this both Arshad and myself. जी वो तो लोगों को पता लग गया। जैसे ही इस रेडियो में उन्हें फौरन मूली के परांठों की खुशबू आ जाती है, उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स थी, वो समझ जाते हैं कि मॉली मार्कोस आ गई हैं। The radish is such a stingy vegetables, है ना? and everybody I was telling to make a point that even though you cannot able to see Arshad and me, we are still very charming. Arshad picture you're seeing in the website and all smart fellow he is, but Molly also is rather pretty and quite charming, and I'm having this one dimple is there in the left cheek, you know. Everybody tells This when is not left cheek, this is right cheek. हम इस हफ्ते कहाँ जा रहे हैं? Oh, I forgot it. My God, I didn't even tell the place. Sorry, listener. I have very much apologies, please. This week we are going to China. What a lovely place. Such a big, vast country, Arshad, China. It's very good for you, है ना? Yes, I've traveled up and down, left and right, full लगता China. है आपकी छोटी छोटी आंखें, आपकी नाक देखकर लगता है कि you belongs to China. No, अब भी आपके रिलेटिव चाइना में होंगे। Yes, possibilities are there. You know, Molly's family so big, Arshad. People are all over the world. My Malayali people are everywhere, Arshad. You never अल्लाह can खैर करे। tell. ये दोस्तों गाना सुनते हैं, ये मलयालियों की तरफ चल पड़ी हैं। इससे पहले कि और तेज उधर चलें केरला की तरफ, हम चलते हैं गाने की तरफ। उसके बाद इनसे और बातें करेंगे, तो सुनते रहिएगा सिटी 1016। स्याह शब का मुकद्दर संवरने वाला है, किसी दरीचे में एक चांद उतरने वाला है। सिटी 1016 दिल की धड़कन, बज़्म शाम गजल। शाम गजल के सभी सामीन की खिदमत में सैयद अरशद का सलाम अर्ज है। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, एक हम ही नहीं आपको सब लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानो, नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानो, सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। हुजूर आपका भी एहतराम सिटी 1016 दिल की धड़कन, बज़्म शाम गजल। मैं हूं सैयद अरशद। सामीन, गजल की बात चली, कहीं पर या कहीं ना कहीं पर खिली है एक कली, किसी के दिल में जरूर धड़कन हुई है, कहीं पर किसी के लिए दरवाजा जरूर खुला है, क्योंकि सांसों की लय पर किसी का नाम लिखा है। दिल धड़क रहा है, मौजें संभलना चाहती हैं मगर बहक रही हैं। दोस्तों, ये हुस्न और इश्क की खूबी है कि हर पल बहुत ही हसीन लगता है। मोहब्बत नाम उसका है, उसी के दम पर दुनिया जिंदा है। मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता, न दिन निकलता, न चांद चमकता, न तारे टिमटिमाते, न बादल गरजता, न हवाएं खनकती, न फिजाएं महकती। दोस्तों, मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि हो जाती है। जिसने की है वो जानते हैं इसे, जिसने नहीं की वो चाहते हैं इसे। बस हम तो इतना कहेंगे कि जिंदगी संवर जाती है इससे, और जो जो मोहब्बत रंग लाती है, जिंदगी बहुत हसीन बन जाती है। छू गई जब से तेरा आंचल हवा। अरशद भाई, अपन के अरशद भाई, अरशद भाई, अरशद भाई, अरशद भाई।
कल रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया, मेरे साथ 2 और लोग भी मरे। जब हम तीनों मरने के बाद यमलोक पहुंचे तो वहां हमने देखा कि कर्मों के आधार पर फल बांटे जा रहे थे। यमदूत पहले लड़के को पकड़कर यमराज के पास ले गए। उन्होंने पूछा, इसका क्या कसूर है? तो यमदूत ने कहा कि इसने अपनी जिंदगी में एक चींटी की हत्या की थी। तो यमराज ने एक बहुत ही बदसूरत, भद्दी, बदबूदार, अजीब सी लड़की को बुलाया और कहा कि इस लड़के के साथ हथकड़ी से इसे बांध दो और जंगल में छोड़ दो। फिर साहब दूसरे लड़के को पेश किया गया। यमराज ने पूछा कि इसका क्या कसूर है? तो यमदूत ने बताया कि इसने भी एक चींटी को मारा है। यमराज ने फिर एक बदसूरत, भद्दी सी, बदबूदार, सड़ी हुई लड़की को बुलाया और कहा कि इन दोनों को भी हथकड़ी से बांध कर छोड़ दो। अब साहब इसके बाद जनाब सैयद अरशद का नंबर आया। जैसे ही मेरा नंबर आया तो यमदूतों ने बताया यमराज को कि इसने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया है। फिर यमराज ने एक बहुत ही खूबसूरत, खुशबूदार लड़की को बुलवाया और कहा कि इसे इस लड़की के साथ हथकड़ी से बांध कर छोड़ दो। अब साहब मैंने बड़े ताज्जुब से, अजीब से पूछा। मैंने कहा, यार ये क्या मामला है? मैंने तो कोई भी गुनाह नहीं किया, फिर ये हथकड़ी क्यों? तो यमराज ने कहा कि तुमने तो कोई गुनाह नहीं किया, सही है, लेकिन इस लड़की ने तो एक चींटी को मारा था ना। Radio Spice hot from the press with coloring stamps, keeping track of change. रेडियो स्पाइस न्यूज डेस्क से मैं हूं सैयद अरशद। उधर बीबीसी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब से इफेक्टेड शुमाली मगरिबी इलाकों में मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बाद अब इफेक्टेड इलाकों में हैजे और उस जैसी बीमारियों के शदीद खतरा पैदा हो गया है। भारतीय कश्मीर में फ्राइडे से जारी हिंसा की ताजा घटनाओं में 15 लोगों की मौत के बाद सूबे में आज भी कर्फ्यू लागू रखा गया। इस बीच भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात को लेकर एक हाई लेवल बैठक की। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। Radio Spice hot from the press with coloring stamps, keeping track of change. Comedy Darbar, spiced up by Karachi Darbar. Quality and taste rule in Karachi Darbar. बाबुलाइजा होशियार आ रहे हैं दरबार में। सैयद अरशद विद कॉमेडी दरबार। एक साहब का अपनी वाइफ के साथ जबरदस्त झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो बीवी ने आओ देखा न ताओ कसकर बेलन फेंक कर मारा, जो उन साहब के सिर और हाथ से गुजरते हुए घुटने पर लगा और हड्डी टूट गई। अस्पताल में प्लास्टर कराने के बाद जब उसे वार्ड में ले जाया गया तो उसने देखा कि साथ वाले बेड पर जो मरीज लेटा है उसकी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा था। उसने पड़ोसी मरीज से धीरे से पूछा, भाई साहब आपकी क्या 2 बीवियां हैं? 105.4 FM रेडियो स्पाइस पर आप सुन रहे हैं कॉमेडी दरबार, विच इज ब्रॉट टू यू बाय कराची दरबार। क्वालिटी एंड टेस्ट रूल इन कराची दरबार। और आज के शो में जहां फिल्मी तमाशा और कहानी पूरी फिल्मी है परोसा जाएगा, वहीं पर अगर आप जोकर ऑफ द डे बनना चाहें, मेरे जोक से भी घटिया जोक सुनाकर मैदान में डटना चाहें, मुझसे 2-2 हाथ करना चाहें, तो चले आइए 6199-6199 हमारा SMS नंबर, दुबई 33380999 हमारा टेलीफोन नंबर है। लेकिन कॉल करें बट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि आप जानते हैं कि हसीनों के दिलों को धड़काना, आपके खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। सलाम अर्ज़ है। God thought that since he could not be everywhere, he made a mother. बिल्कुल सही बात है। Then devil thought that he could not be everywhere, so he made a mother-in-law. जिन्होंने भी भेजा है बहुत ही दिल जले होंगे। अब कॉमेडी दरबार में फिल्मी तमाशा। अरे तुम तो हमारी तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? घौसी। घौसी। तब तो तुम हो हमारे पड़ोसी।
हम हंडिया के हैं। मालिक है? नहीं, बाहर गए घूमने। अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई। ये देखो, हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत दिनों से ससुरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, साली हाथ ही नहीं आ रही। सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे। गांव खेड़े के आदमी हमारा इतना काम तो करी दो, उसको चिट्ठी पहुंचा दो यार। पहुंचाए थे तो अब देखो हम किसको कहाँ पहुंचाते। डैडी, डैडी, ये तुमको डैडी डैडी क्या को बोल रही है? ये हमारी बिटिया है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी बिटिया है? तो पहले बोलना चाहिए ना, इतनी देर से बतिया कह रहे हो। फिल्मी तमाशा